आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 420वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये एपिसोड वैसे तो आपको 2-3 दिन बाद ही प्रसारित होना था, आपके समक्ष रखा जाना था, पर कुछ ऐसी इमरजेंसी आई है, कुछ ऐसी जानकारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के हाथ लगी है कि इसे थोड़ा सा पहले हम प्रसारित कर रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हुए हैं बरघाट नाके पर। बरघाट नाके का एलसी आप देख रहे होंगे, लेवल क्रॉसिंग बरघाट नाका। एलसी इसे कहा जाता है रेल की सांकेतिक भाषा में। और बरघाट नाका एलसी के बाद 3 और 2 5 खंभों में, यहाँ कुल 5 खंभों में वायरिंग की गई है। यहाँ वायर जो है कुल 5 खंभे यहाँ पर बरघाट नाका एलसी के बाद यहाँ 5 खंभे आपको दिख रहे होंगे। रैक पॉइंट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। रैक पॉइंट के साथ में हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं ये रैक पॉइंट का नज़ारा। ये रैक पॉइंट है और इस तरफ बरघाट नाका एलसी। अगर थोड़ा सा आप जूम करके दिखाएंगे तो बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग का दोनों पोल आपको जो गेट हैं वो वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो अब हम बताते हैं कि ये एपिसोड थोड़ा सा जल्दी हम क्यों प्रसारित करना चाह रहे हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जितने भी एपिसोड रेलवे वाले हैं, रेल के ऊपर केंद्रित हैं, वो सारे के सारे एपिसोड एक के बाद एक करके रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, जोनल मैनेजर और रेलवे के जितने अधिकारी हैं सबके पास लगातार पहुंच रहे हैं और वहां से जोनल मैनेजर के पास वो सारे के सारे आते हैं। कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि रेलवे के द्वारा जो काम कराया जा रहा है बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में रेलवे के द्वारा बहुत ज्यादा कोताही बरती जा रही है। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने बहुत स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं इस बात के लिए कि यहाँ काम समय सीमा में पूरा किया जाए। 24 दिसंबर अगले शनिवार, आप जब ये एपिसोड देखेंगे, रविवार की सुबह ये एपिसोड देखेंगे और 18 दिसंबर को ये एपिसोड आपके साथ सामने आएगा। और 18 दिसंबर को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को अस्तित्व में आए 15 साल हो जाएंगे 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को आप ये एपिसोड देखेंगे। 24 दिसंबर उसके बाद जो शनिवार आएगा, उस शनिवार को भौमा से लेकर बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक ये सूत्रों ने बहुत सटीक जानकारी दी है कि भौमा से लेकर बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग तक काम किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत पर 22 दिसंबर तक काम यहाँ वहां तक का पूरा हो जाएगा। ये जो आप दोनों तारों के बीच में एक हुक देख रहे होंगे, इस हुक की जगह एक ड्रॉप वायर डाला जाएगा जो वहां से लगाते हुए अभी चले आ रहे हैं। इसके बाद बहुत थोड़ी सी जगह ही उस तरफ जरूर थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ी सी जगह ड्रॉप वायर बचा हुआ है। 3-4 दिन में वो ड्रॉप वायर डाल के बाकी की जो औपचारिकताएं हैं सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। और औपचारिकताएं करने के बाद शनिवार 24 दिसंबर को भौमा से सिवनी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस अगले शनिवार सिवनी में किया जाएगा 24 दिसंबर को। वहां तक बरघाट रोड एलसी तक सीआरएस होगा। और उसके बाद चूंकि यहाँ काम रुका हुआ है, इस काम को बहुत तेज गति से कराने की बात भी सूत्रों ने कहा कि बहुत तेज गति से करने के बाद, जैसे ये इस काम को वैसे तो 26 जनवरी को पूरे काम का सीआरएस होने की प्रस्तावित था, पर चूंकि लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि भी प्रभावित हो रही है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जिला शाखा को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि रेलवे के काम में विलंब होने के कारण पार्टी की छवि खराब हो रही है। पर यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर काम
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का एक एक एपिसोड रेलवे बोर्ड में देखा जा रहा है, ये बात भी बताई है रेलवे के सूत्रों ने। बहरहाल 24 दिसंबर को बरघाट नाका एलसी लेवल क्रॉसिंग फाटक है, वहां तक का काम पूरा हो जाएगा और 24 दिसंबर के बाद अगली 26 जनवरी के आसपास, हो सकता है 26 जनवरी के पहले ही, इस लेवल क्रॉसिंग बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई के बीच के इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस कर दिया जाएगा, ये सूत्रों ने बताया है। इस पूरे मामले में श्रेय कोई भी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस बारे में आपको सबसे पहले ही जानकारियां देती आई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा आपको पहले जानकारी दी गई थी कि सीआरएस होगा, 11-12 मार्च का सीआरएस भी बताया था। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू जब से हुआ था तब भी बताया था कि इस दिन चालू होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा रैक पॉइंट पर जिस दिन रैक आरंभ हुआ वो भी पहले बता दिया गया था, रैक पॉइंट आरंभ होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से जितनी भी जानकारी अभी तक दी गई वो पूरी की पूरी जानकारी 95 से 99% तक सही साबित होती आई है। आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है कि सिवनी तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा और सीआरएस अगर कराया जा रहा है, मतलब ये कि उस बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग के आगे जो तार हैं उन तारों में करंट प्रवाहित किया जाएगा और उसी करंट से रेलगाड़ी का संचालन होगा, रेलगाड़ी संचालित होगी उसी करंट से। ये बात आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया सूत्रों के हवाले से बता रही है। माफ कीजिएगा। इसके बाद का काम 20 से 25 दिन के अंदर ये भी पूरा कर लिया जाएगा। सड़क के बारे में सूत्रों ने कहा है कि सड़क के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ये सड़क भी मार्च तक किसी भी कीमत पर ठेकेदार को ब्लैक टॉप करना होगा, ये सूत्रों का कहना है। मूलतः ये सारी जवाबदेही जनता को देने की बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन केंद्र में सांसद हैं और निश्चित तौर पर अगर अधिकारी उनके खतों खिताब जो चिट्ठियां वो लिख रहे हैं उसे तवज्जो दे रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर ये उनकी जवाबदेही है कि वे जनता को बताते, छोटी छोटी सी बातों में विज्ञप्तियां जारी करके अपने पत्र सोशल मीडिया पर डालते हैं। पर इस मामले में ये बात कहीं भी सामने नहीं आई है कि अभी तक उनके द्वारा एक भी रेलवे के मामले में एक भी अपडेट नहीं दिया गया है। 24 दिसंबर 2022 सीआरएस यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस होगा। उस इलेक्ट्रिफिकेशन के सीआरएस के उपरांत यहाँ से चौरई के बीच में 26 जनवरी के बीच के आसपास, या हो सकता है 22, 24, 26 जनवरी कभी भी यहाँ सीआरएस हो जाए। और एक बार सीआरएस हुआ 2 महीने के अंदर यहाँ से 2 दर्जन रेलगाड़ियाँ गुजरने की संभावना है। एक तो आपको जो एक पैसेंजर दी गई है नैनपुर से छिंदवाड़ा, दूसरी चित्रकूट एक्सप्रेस जो जबलपुर तक आती है वो 4 दिन छिंदवाड़ा जाएगी, 3 दिन मंडला जाएगी। इस तरीके की और बहुत सी रेलगाड़ियां आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। ये बहुत एक उपलब्धि है और इसका श्रेय कोई इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इस मामले में अगर उन्हें ये जानकारी होती तो अब तक जब हम ये एपिसोड आपको दिखा रहे हैं तब तक कोई ना कोई एक नेता इसका श्रेय ले चुका होता है। इसलिए जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 420वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 421वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।